Good morning, second class, second lesson number 17, राजा और नौकर. रीड द लेसन. बहुत समय पहले की बात है. एक राजा था. उसके एक बूढ़ा नौकर था. वह बहुत ही ईमानदार था. राजा को उस पर पूरा भरोसा था. जब बूढ़ा नौकर चला गया तो राजा ने एक नया नौकर रखा. राजा रात को दूध पीकर सोता था. नया नौकर राजा को दूध देने से पहले थोड़ा दूध पी लेता था और उतना ही पानी मिलाकर राजा को दे आता था. दूध में मिठास कम लगने पर राजा को नौकर पर शक हुआ. उसने नौकर पर नजर रखने के लिए दूसरा नौकर रख लिया. एक रोज जब पहला नौकर राजा के दूध में से दूध ले रहा था, दूसरे ने देख लिया और बोला, इसमें से थोड़ा दूध मुझे भी दे दो, नहीं तो राजा से शिकायत करूँगा. नेक्स्ट पेज नंबर 94. दूसरे ने भी थोड़ा दूध लिया. बचे हुए दूध में पानी मिलाकर पहला नौकर दूध राजा को दे आया. इस बार दूध पीने पर राजा को लगा कि दूध में पानी कुछ ज़्यादा ही है, मिठास तो बिल्कुल भी नहीं है. अब राजा ने इन दोनों नौकरों पर नज़र रखने के लिए एक तीसरा नौकर रख लिया. अगले रोज जब दोनों नौकर राजा को दूध से पहले दूध ले रहे थे, तीसरे ने देख लिया और बोला, थोड़ा दूध मुझे भी दे दो, नहीं तो शिकायत करूँगा. थोड़ा दूध उसने भी लिया. बाकी दूध में पानी मिलाकर राजा को दे आए. उस दिन जब राजा ने दूध पिया तो लगा कि यह तो पूरा का पूरा पानी है, इसमें तो दूध थोड़ा सा है. इस नौकर पर राजा को शक अब अधिक बढ़ गया. उसने इन तीनों पर नजर रखने के लिए एक चौथा नौकर रख लिया. अगली रात तीनों को दूध लेते देखा. चौथे ने वही कहा जो दूसरे और तीसरे ने कहा, किंतु अब की बार वह उसे दूध देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यदि बाकी दूध भी दे दिया तो क्या पानी का गिलास लेकर राजा के पास जाएंगे. तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है, चौथे ने कहा. राजा के सो जाने पर चौथे नौकर ने उसकी मूंछों पर दूध की मलाई लगा दी और दूध आपस में बांटकर पी गए. खाली गिलास राजा के पास मेज पर रख दिया. नेक्स्ट पेज नंबर 95. जब सुबह राजा की नींद खुली तो उसने चारों नौकरों को बुलाया और पूछा, तुम लोगों ने मुझे रात को दूध क्यों नहीं दिया. एक ने कहा, महाराज आपने दूध पिया था, दूध की मलाई अब भी आपकी मूंछों पर लगी है. जब राजा ने शीशे में अपनी मूंछों पर मलाई लगी देखी तो कहा, हाँ मैंने दूध पिया होगा. रानी ने चारों नौकरों की हरकतों को पूरी तरह से पर्दे के पीछे से देख लिया था. उन्होंने राजा को सुबह सब कुछ सच सच बता दिया. राजा ने सभी को 50 कोड़ों की सजा देकर नौकरी से निकाल दिया. महामंत्री की सलाह से राजा ने बूढ़े नौकर के ईमानदार और भरोसेमंद बेटे नागेश को नया नौकर रख लिया. बिना जान पहचान और पूछताछ के किसी अनजान आदमी को नौकर रखने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है. नाउ नेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 1. सही विकल्प पर सही निशान लगाइए. राजा रात को क्या पीकर सोता था, पानी, अमृत या दूध. आंसर दूध. ख. चौथे नौकर ने राजा की मूंछों पर क्या लगाया, दूध की मलाई, रबड़ी या सफ़ेद रंग. आंसर दूध की मलाई. ग. रानी ने चारों नौकरों की हरकत कैसे देखी, छिपकर, पर्दे की ओर से, शीशे में देखकर. पर्दे की ओर से. सेकंड. सही कथन पर सही निशान लगाए. कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए. क. राजा का बूढ़ा नौकर बेईमान था. गलत. ख. राजा को दूध में मिठास कम लगी. सही. ग. राजा ने महामंत्री के बेटे को नया नौकर रखा. गलत. थर्ड. सही शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए. क. उसका एक बूढ़ा नौकर था. ख. राजा ने एक नया नौकर रखा. ग. महाराज आपने दूध पिया था. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए. क. खाली गिलास कहाँ रख दिया, मेज पर. ख. किसकी मूंछों पर मलाई लगी थी, राजा की. ग. राजा ने नौकरों को कितने कोड़ों की सजा दी, 50-50. निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए. क. राजा रानी. ख. पति पत्नी. ग. नौकर नौकरानी. घ. मोर मोरनी. ड. बालक बालिका. च. चूहा चूहिया. पढ़िए समझिए. 1.
पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5, पाँचवां 6, छठवां 7, सातवां 8, आठवां। निम्नलिखित शब्दों के अनेक वचन शब्द लिखिए। रानी, रानियाँ, मूछ, मूछे, शीशा, शीशे, बूढ़ा, बूढ़े। कोष्ठक में दिए में से क्रिया और विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। क्रिया: दौड़ना, चढ़ना या खेलना। विशेषण: सुंदर, अच्छा, मीठा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11। कोष्ठक में से चुनकर उल्टे अर्थ वाले शब्दों की जोड़ियां बनाइए। क, बूढ़ा, जवान। ख, राजा, रंग। ग, नौकर, मालिक। घ, थोड़ा, ज़्यादा। प्रश्न नंबर 12। कोष्ठक में से चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाइए। नौकर, सेवक। भागना, दौड़ना। कीमत, मूल्य। विश्वास, भरोसा। नौकर, सेवक, भागना, दौड़ना। कीमत, मूल्य, विश्वास, भरोसा। नाउ नेक्स्ट शब्दार्थ। ईमानदार, नेक या सच्चा। ईमानदार, नेक या सच्चा। एक रोज, एक दिन, 1 डे। शक, संदेह, डाउट। शक, संदेह या डाउट। शिकायत, उल्हाना, गिलानी या कंप्लेन। हरकत, गतिविधि, शरारत। हरकत, गतिविधि या शरारत। अनरिजनेबल बिहेवियर। कीमत, मूल्य। कीमत, मूल्य, वर्थ। भरोसामंद, विश्वास पात्र। भरोसेमंद, विश्वास पात्र। लेसन नंबर 17 राजा और नौकर इज कंप्लीट। शब्दार्थ राइट इन हिंदी नोटबुक, फिल इन बुक वर्क। Thank you student, have a nice